हेलो दोस्तों, कैरियर जोन एकेडमी में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा अवश्य देखिएगा। कितने क्वेश्चन का आंसर सही कर पा रहे हैं, अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज के वीडियो को शुरू करते हैं। आज के वीडियो का पहला सवाल, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ अवस्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मखदूम। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम, आगरा में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 2, गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हुनों को भारत पर आक्रमण करने से रोका? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्कंदगुप्त। अगला सवाल, सवाल नंबर 3, निम्नलिखित में से किसने सोम प्रकाश समाचार पत्र शुरू किया? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। सोम प्रकाश समाचार पत्र का प्रकाशन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 4, लाख बख्श के नाम से जाने जाने वाला भारतीय शासक कौन था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कुतुबउद्दीन ऐबक। लाख बख्श के नाम से कुतुबउद्दीन ऐबक को जाना जाता था। अगला सवाल, सवाल नंबर 5, अल बरूनी किसके शासन काल में इतिहासकार था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, महमूद गजनवी। अल बरूनी महमूद गजनी के साथ भारत आया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 6, तैमूर लंग ने किसके शासन काल में भारत पर आक्रमण किया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नासिरुद्दीन महमूद तुगलक। तैमूर लंग 1398 ईस्वी में नासिरुद्दीन महमूद तुगलक के समय भारत पर आक्रमण किया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 7, भारत में पोलो खेल का प्रचलन किया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, तुर्की ने। भारत में पोलो खेल का प्रारंभ तुर्कों के द्वारा किया गया। पोलो खेल खेलते समय कुतुबउद्दीन ऐबक घोड़े से गिर गया, जिसके कारण उनकी मृत्यु हो गई। अगला सवाल, सवाल नंबर 8, संत कबीर का जन्म कहाँ हुआ था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मगहर। संत कबीर का जन्म मगहर, वाराणसी में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 9, अद्वैतवाद के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, शंकराचार्य। अद्वैतवाद सिद्धांत के प्रतिपादक शंकराचार्य थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 10, किस संत ने ईश्वर को अपने पास अनुभव करने के लिए नृत्य एवं गीतों को माध्यम बनाया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, चैतन्य महाप्रभु। अगला सवाल, सवाल नंबर 11, ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, केसर ए हिंद। महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन के दौरान केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी। अगला सवाल, सवाल नंबर 12, लॉर्ड हार्डिंग ने बंगाल विभाजन किस वर्ष रद्द किया? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में किया गया और 1911 ईस्वी में
हार्डिंग के द्वारा इसे रद्द कर दिया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 13, अलीपुर बम कांड में अरविंद घोष का बचाव किस वकील ने किया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, CR दास। अगला सवाल, सवाल नंबर 14, मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष कौन था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आगा खां। मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। मुस्लिम लीग का गठन 1906 ईस्वी में किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 15, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना की थी। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, BD सावरकर ने। अभिनव भारत नामक संगठन की स्थापना 1904 ईस्वी में BD सावरकर के द्वारा किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 16, किसने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सरोजनी नायडू। मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत सरोजनी नायडू के द्वारा कहा गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 17, सूरत की फूट के बाद कांग्रेस किसके हाथ में आ गई? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नरम दल वालों के साथ। सूरत फूट 1907 ईस्वी में हुई थी। सूरत फूट के बाद कांग्रेस दो भागों में बट गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 18, राजनीतिक स्वतंत्रता राष्ट्र की प्राणवायु है, यह कथन किसका है? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अरविंद घोष। अगला सवाल, सवाल नंबर 19, गदर पार्टी की स्थापना कब हुई? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल के द्वारा 1913 ईस्वी में किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 20, किसने ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, नवाब सलीम उल्लाह खां। मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में नवाब सलीम उल्लाह खां के द्वारा ढाका में किया गया। अगला सवाल, सवाल नंबर 21, किस भारतीय आंदोलन का शीर्ष गीत बना वंदे मातरम? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन का शीर्ष गीत वंदे मातरम था। स्वदेशी आंदोलन 1905 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल, सवाल नंबर 22, निम्नलिखित में से किसे भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय अशांति के जनक के रूप में जाना जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 23, बिहार से तिहार पुस्तक के लेखक कौन हैं? इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कन्हैया कुमार। अगला सवाल, सवाल नंबर 24, भारत का कितना प्रतिशत आबादी कृषि उद्योग पर निर्भर है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 58.9%। भारत का लगभग 58.9% आबादी कृषि पर निर्भर है। अगला सवाल, सवाल नंबर 25, दलाल स्ट्रीट कहाँ स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। दलाल स्ट्रीट मुंबई में स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 26, कौन सा संगठन उधारकर्ताओं की ऋण पृष्ठभूमि रखता है या उपलब्ध करता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सिविल
उधारकर्ताओं की पृष्ठभूमि तैयार करता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 27, फेफड़ा का आकार होता है। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, शंक्वाकार। मानव फेफड़ा का आकार शंक्वाकार होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 28, फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, शैवाल का। फाइकोलॉजी में शैवालों का अध्ययन किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 29, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अनावृतबीजी। अगला सवाल, सवाल नंबर 30, राष्ट्रीय बालिका दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 24 जनवरी। राष्ट्रीय बालिका दिवस प्रत्येक वर्ष 24 जनवरी को मनाया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 31, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस शहर में भारतीय सिनेमा के पहले राष्ट्रीय संग्रहालय का उद्घाटन किया। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई। अगला सवाल, सवाल नंबर 32, निम्न में से कौन सी धातु कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, गैलियम। अगला सवाल, सवाल नंबर 33, कश्मीर ए टेल ऑफ सेम के लेखक कौन हैं। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हरि जय सिंह। अगला सवाल, सवाल नंबर 34, स्टील कठोरता प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से किसकी मात्रा बढ़ाई जाती है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कार्बन। स्टील की कठोरता बढ़ाने के लिए कार्बन की मात्रा को बढ़ाया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 35, डायनासोर थे। इस सवाल का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मेसोजोइक सरीसृप। डायनासोर मेसोजोइक काल के सरीसृप थे। अगला सवाल, सवाल नंबर 36, उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन किसने किया था। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, डी ब्रिज ने। उत्परिवर्तनवाद का प्रतिपादन ह्यूगो डी ब्रिज ने किया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 37, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बारबरा मैकक्लिंटॉफ के द्वारा। अगला सवाल, सवाल नंबर 38, किस संविधान संशोधन द्वारा भारत के 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 86वां संशोधन 2002। अगला सवाल, सवाल नंबर 39, राज्य की विधान परिषद के कितने सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1/3 सदस्य। राज्य की विधान परिषद के 1/3 सदस्य विधानसभा द्वारा चुने जाते हैं। अगला सवाल, सवाल नंबर 40, अमोनिया गैस बनाने की हाइवर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, लौह चूर्ण। अमोनिया गैस बनाने की हाइवर विधि में लौह चूर्ण का प्रयोग उत्प्रेरक के रूप में किया जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 41, कोशिका का अध्ययन कहलाता है। इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, साइटोलॉजी। कोशिकाओं का अध्ययन साइटोलॉजी के अंतर्गत किया जाता है। अगला सवाल,
सवाल नंबर 42, सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुईवेनहॉक। सर्वप्रथम लुईवेनहॉक के द्वारा जीवाणु का पता लगाया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 43, निम्नलिखित में से किसकी वेदन क्षमता अधिक है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गामा किरणें। गामा किरणें की वेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला सवाल, सवाल नंबर 44, लाइसोसोम की खोज किसने की थी? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सी.डी. दुबे। लाइसोसोम की खोज सी.डी. दुबे के द्वारा किया गया था। अगला सवाल, सवाल नंबर 45, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र कहाँ स्थित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र आंध्र प्रदेश में पुलिकट झील के पास स्थित है। अगला सवाल, सवाल नंबर 46, रक्त का दाब किस यंत्र से मापा जाता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एस्फेगमोमैनोमीटर। रक्त दाब एस्फेगमोमैनोमीटर के द्वारा मापा जाता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 47, पानी में हवा का बुलबुला किस तरह कार्य करता है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अवतल लेंस। पानी में हवा का बुलबुला अवतल लेंस की भांति कार्य करता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 48, जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विषाणु। जंतुओं में होने वाली फुट एवं माउथ रोग विषाणु के द्वारा होता है। अगला सवाल, सवाल नंबर 49, लाल क्रांति किससे संबंधित है? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मांस उत्पादन। लाल क्रांति का संबंध मांस के उत्पादन से है। अगला सवाल, सवाल नंबर 50, सुरती, मुर्रा, जाफराबादी और मेहसाना किस पशु की प्रजातियां हैं? इस सवाल का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, भैंस। दोस्तों, अगला सवाल आप लोगों के टेस्ट के लिए है। आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, आज का वीडियो आपको कैसा लगा लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।